नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। कोरोना का असर इस साल पड़ने वाले प्राय सभी त्योहारों पर भी पड़ रहा है। 25 दिसंबर को पड़ने वाले क्रिसमस पर्व पर भी कोरोना का असर पड़ेगा। सामान्यतः क्रिसमस की बधाई लोग एक दूसरे को हाथ मिलाकर देते हैं। कोरोना के कारण इस वर्ष चर्च पहुंचने वाले समाज के लोग एक दूसरे को गले मिलकर या हाथ मिलाकर नहीं बल्कि दूर से ही नमस्कार कर पर्व की बधाई देंगे। क्रिसमस पर्व को लेकर अभी तक चर्च प्रबंधन को प्रशासन से कोई गाइडलाइन नहीं मिली है, लेकिन शहर के चर्च प्रबंधनों ने जागरूकता का परिचय देते हुए कोविड नियमों का पालन करते ही क्रिसमस मनाने का निर्णय लिया है। बात कर रहे हैं 127 वर्ष पुराने इंदौर के रेड चर्च की, जहां इस बार कोविड-19 के चलते चर्च में एंट्री के लिए पहली बार पास जारी किए गए हैं और पास भी केवल 250 लोगों के लिए ही रखे गए हैं। इस दौरान बिना पास वाले व्यक्ति को अंदर आने की इजाजत नहीं दी जाएगी। सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो क्रिसमस पर चर्च के बाहर ही सैनिटाइजर रखा होगा, जिससे चर्च के अंदर प्रवेश से पहले सभी को हाथ सैनिटाइज करने होंगे। रेड चर्च प्रबंधन बिशप चोको ने पत्रकारों को दी जानकारी में बताया है कि चर्च में इस वर्ष कोरोना की वजह से 24 दिसंबर की रात में होने वाला सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजन भी नहीं किया जाएगा। आपको बता दें कि यहाँ प्रतिवर्ष 24 दिसंबर की रात 12 बजे तक सांस्कृतिक कार्यक्रम के बाद केक भी काटा जाता था। इस वर्ष सिर्फ बाइबल संदेश वाचन के साथ गीत की प्रस्तुति होगी। चर्च पहुंचने वाले सभी को मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है। इंदौर रेड के बिशप चोको ने कहा कि कोविड नियमों का पालन करते पर्व मनाया जाएगा। इस दौरान सभी के लिए मास्क अनिवार्य, साथ ही सैनिटाइजर का भी प्रबंध होगा। क्रिसमस की पूर्व संध्या पर होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं होंगे। कोरोना संक्रमण के चलते सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी है, इसलिए क्रिसमस के दिन चर्च में लोग एक दूसरे को पर्व की बधाई हाथ मिलाकर नहीं बल्कि दूर से ही नमस्कार कर देंगे। कोरोना के कारण पर्व सादगी से मनाया जाएगा और मास्क अनिवार्य होने के साथ चर्च में प्रवेश दिया जाएगा। क्रिसमस पर्व के चलते शहर के दुकानों में इस बार भी क्रिसमस ट्री, स्टार, सेंटा क्लॉज, झूमर और झालर बिक्री होने पहुंचे हैं। समाज के लोग बड़ी संख्या में खरीदारी करने पहुंच रहे हैं। को और हमारे प्रदेशवासियों को, देशवासियों को, सबको क्रिस जयंती की शुभकामनाएं, अभिनंदन। कोरोना के इस विषम परिस्थिति में मेरी प्रार्थना है कि प्रभु आप सभी को सुरक्षित रखें और दूसरों को भी अपनी सावधानियों के द्वारा सुरक्षित रखें। प्रभु यीशु का इस धरती पर आने का आगमन का यह मकसद, उद्देश्य यही था कि वे हमारे उन सभी मुश्किलों से, हमारी सभी दुखों से हमें मुक्त करें। और सबसे महत्वपूर्ण दुख यही था कि हमारे और प्रभु के बीच में दूरियां बढ़ गई थी अपने पाप के कारण, और हमारे और प्रभु का दर्शन हमारे लिए संभव नहीं था, क्योंकि पाप के जो मुखौटा हमारा था उसी के कारण। प्रभु आकर हमें पापों से मुक्त करते हुए प्रभु से संबंध स्थापित करने में, भाई बहनों से संबंध स्थापित करने के लिए उन्होंने हमें पापों से मुक्त किया। इसलिए इस अवसर पर हम याद करते हैं कि हमारे मुक्तिदाता हैं, हमें अपने पापों से मुक्त करते हैं। हम उनके जन्म के लिए धन्यवाद देते हैं
और इस अवसर पर पूरे विश्व आनंद मनाता है। आनंद इसीलिए क्योंकि हमारे और प्रभु के बीच में और भाई बहनों के बीच में दूरियां ख़त्म हो गई और हमारे बीच में संबंध, मधुर संबंध संभव हो गया है। इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हम आशा करते हैं प्रभु हम सबको आगे भी सुरक्षित रखे। जैसे आपको मालूम है अभी सेकेंड वेव अनेकों देशों में अभी शुरू हो रहा है और हमारे देश में ये ना आए, इसके लिए हम प्रार्थना करें। प्रभु हमें अच्छी सुरक्षा प्रदान कर सकता है। मैं भी अपने सभी नगरवासियों को और प्रदेशवासियों और देशवासियों को भी यही कामना करता हूँ कि प्रभु हम सबको इस महामारी से बचाएं और उनकी उस विशेष कृपा के द्वारा हमारे सभी पत्रकार बंधु और हमारे सभी परिवार के जन सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। सबको फिर से क्रिसमस की शुभकामनाएं, नए साल की शुभकामनाएं। आप सब ये सुरक्षित रहिए, दूसरों को भी सुरक्षित रखें। जो किस तरह की व्यवस्थाएं की जाएंगी इस बार? जी हाँ, हर साल बड़ी मात्रा में दर्शन के लिए लोग चर्च जाते थे, पर कोरोना का रहते हुए इस साल हमें ऐसे बड़ी मात्रा में, बड़ी संख्या में नहीं जाना चाहिए। इसको मद्देनज़र रखते हुए हमने ये निर्णय लिया कि 24 शाम को और 25 पूरा दिन चर्च के दरवाजे और फाटक बंद रहेंगे ताकि बड़ी भीड़ इकट्ठा न हो जाए। हमें दूसरों को सुरक्षित रखना है, हमें भी अपने को सुरक्षित रखना है, इसलिए हमने ये रखा है। और विश्वासियों के लिए और श्रद्धालुओं के लिए चर्च सीमित मात्रा में खुला रहेंगे अन्य समय पर, ताकि ज़्यादा भीड़ न हो। और इसके लिए जो पूजा अर्चना के समय जो आना चाहते हैं उनके लिए पास का व्यवस्था की है और जिनके पास है सिर्फ वे ही पूजा अर्चना के समय गिरजाघरों में प्रवेश कर सकते हैं। ये पाबंदियां पूरे इंदौर शहर में सभी हमारे 9 गिरजाघरों में लागू होगा और इसीलिए हमने ये सुझाव दिया है ज़्यादा से लोग अपने घरों में ही बैठकर ऑनलाइन इन आराधना में भाग ले और चर्च में कम मात्रा में लोग जिनके पास की व्यवस्था हो गई है वे ही आए। ऑनलाइन सभा में ज़रूर हम प्रार्थना कर रहे हैं, करते भी आ रहे हैं कि ये महामारी जल्दी से जल्दी हट जाए और इसका जो वैक्सीन है वो सबको उपलब्ध हो जाए और इसी के द्वारा सब सुरक्षित रखें। और हमने अभी सुना है जो दूसरा वेव अभी आ रहा है, ये अभी जो चल रहा है उससे भी ज़्यादा खतरा, तो ये दूसरा जो वेव है ये हमारे देश में ना आए, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। और साथ ही साथ मैं सभी लोगों से ये अनुरोध करूँगा कि अपने को सुरक्षित रखें और दूसरों को भी सुरक्षित रहे। खतरा अभी भी बना हुआ है, इसलिए सुरक्षित रहिए और दूसरों को भी सुरक्षित रखें। भी एक शिक्षा के क्षेत्र में बहुत आगे रहा है, खासकर आपके एजुकेशन इंस्टीट्यूट भी चलते हैं, तो हाल में जो स्थितियां कोरोना को लेकर है उसको क्या सुझाव देना चाहेंगे? क्योंकि क्रिसमस है, एक नया ईव है, नया ईयर सेलिब्रेशन होने वाला है, तो जो आप लोगों ने किया है पब्लिक इंटरेस्ट में, ऐसे लोगों को अपील कैसे करना चाहेंगे? किस तरह से बहुत फ़र्क पड़ता है लोगों से? मैं यही अपील करूँगा कि कोरोना महामारी हमारे बीच में से अभी हटा नहीं है, अभी भी बना रहा है और ख़तरा अभी भी है, इसलिए हमें अपने को सुरक्षित रखना है और दूसरों को भी सुरक्षित रखना है। और इसीलिए ये मुखौटा जब कभी हम पब्लिक में जाते हैं वो पहनते ही रखना है, ताकि हमारे मुंह से और नाक से ही इसका रोगाणु बाहर निकलता है। इसीलिए सुरक्षित रखना है दूसरों को और अपने को भी, और दूरियां भी बनाए रखना है और किसी के साथ हाथ नहीं मिलाना है और आलिंगन नहीं करना है। ये सब भी जो पहले हम करते थे वो अभी फ़िलहाल ये खतरा रहते हुए हम ना करें और इसी तरह अपने को सुरक्षित रखें और दूसरों को भी सुरक्षित रखें। और फादर इस बार एक बड़ी महामारी है और कोई भी इससे सुरक्षित नहीं है, हमें अपनी सुरक्षा खुद करना पड़ेगा। और शासन ने बहुत सारी सुझाव हमें दिया है, उन सब का पालन करने के लिए हम सबको बता दिया है और हम भी अपनी तरफ से इसके लिए सहयोग दे रहे हैं। उदाहरण स्वरूप हर साल
आधी रात को हम यह त्यौहार मनाते थे, लेकिन इस साल आधी रात को कोई प्रोग्राम नहीं होगा। शाम को 5 बजे से लेकर 7 बजे तक सभी गिरजाघरों में पूजा अर्चना होगी और इसमें भी सिर्फ सीमित लोग आ सकेंगे जिनके पास है और उनके लिए पास का व्यवस्था किया गया है। और ये भी ध्यान में रखा गया है 250 लोग से कभी ज़्यादा नहीं इकट्ठे होंगे और जो भी आना चाहते हैं उनके लिए ये मुखौटा पहनना अनिवार्य है और उन्हीं को ही दिया जाएगा और आते ही उनका अपना हाथ सैनिटाइजर से साफ करना पड़ेगा और आपस में दूरियां 6 फीट की दूरी उसके लिए गिरजाघर के अंदर स्टिकर्स बनाए रखा है और उसके अनुसार दूरियां बनाए रखेंगे। और 25 तारीख को पूरा दिन चर्च के फाटक बंद रहेंगे ताकि भीड़ इकट्ठा न हो, क्योंकि हमारा अनुभव है कि हर साल बहुत बड़ी भीड़ आती थी पर इस साल हम किसी को खतरे में न डालना चाहते हैं, इसलिए निर्णय लिया गया है दुख के साथ कि 25 तारीख को दरवाज़ा बंद रखेंगे। फादर, क्या ऑनलाइन पूरा सिस्टम रहने वाला है? ये पूरा सिस्टम ऑनलाइन में, हाँ जी हाँ, पूरा कार्यक्रम 25 तारीख का 24 श्राद्ध का शाम का पूरा कार्यक्रम आत्मदर्शन टीवी में ऑनलाइन और सभी अपने घरों में बैठकर ही पूजा अर्चना में भाग ले सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। और संबंध प्रभु से और हम एक दूसरे से फिर स्थापित करने के लिए हम सक्षम हो गए, इसलिए हम प्रभु यीशु के जन्म के लिए धन्यवाद देते हैं और इस खुशी में पूरे विश्व में सभी भाई बहन आनंद मनाते हैं और उस आनंद में भाग लेने के लिए हम आपको भी निमंत्रण दिया है। आप सबको मैं बधाई और धन्यवाद देता हूं कि आप लोग हमारे निमंत्रण को स्वीकार करते हुए हमारे बीच में आए। मैं यही प्रार्थना करता हूं प्रभु आपको सुरक्षित रखे, जितनी भी निगरानियां हम रखें उसके बावजूद भी आखिर प्रभु हमारी सुरक्षा नहीं करेगा तो हमारी ये सब सावधानियां शायद व्यर्थ ही होगा। सच्चा टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।